please tell me and what Allah subhanahu wa ta'ala sent down, अल्लाह ने क्या नाजिल किया है, प्लीज हमें बताओ। जानकारी हासिल करने की एक मेहनत और एक लगन थी, यही निजाम और यही तरीका तकरीबन आज हमारे मुरव्वजा मदरसों के अंदर आज भी मौजूद। आज भी आप किसी मदरसे में जाएंगे तो वहां पर सिर्फ क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की बात होती है, तीसरी कोई बात नहीं होती। जिन लोगों को शक होता है वो खूब आए, सर्वे कराए, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये बात बिल्कुल कही जा सकती है डंके के चोट पर कि हमारे इस्लामिक मदरसों में तीसरे कोई अगराज और मकासद नहीं पाले जाते। हम सिर्फ अपने बच्चों को उनका अकीदा, व्हाट्स योर थॉट एंड व्हाट्स योर इमेजिनेशन एंड व्हाट्स योर कॉन्सेप्ट अबाउट अल्लाह, कि अल्लाह के बारे में तुम्हारा अकीदा क्या है, हम अपने बच्चे को कहां सिखाते? मदरसे में सिखाते। मदरसा नहीं है किसी बस्ती में तो मकतब है, तो इमाम साहब उस मकतब में बच्चे को अकीदा बताते कि हाउ मेनी लॉर्ड आर देयर इन द वर्ल्ड, हाउ मेनी लॉर्ड्स आर इन वर्ल्ड, इन इंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कितने अल्लाह है, ये कहां बताते? इन्हीं मदरसों में, इन्हीं मकतब में बताते हैं। उससे आगे तुम्हारा नबी कौन, तुम्हारे आखिरी नबी कौन, वो बताते हैं। अल्लाह के नबी कब जन्म कब हुआ वो बताते हैं। आप आए क्यों थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो बताते हैं। यहां किसी भी मदरसे में ये नहीं बताया जाता कि RDX कैसे तैयार होता, किसी भी मदरसे में ये नहीं बताया जाता कि बताओ AK-47 कैसे बनाया जाता है, किसी भी मदरसे में नहीं बताया जाता कि बताओ गोली कैसे तैयार होती, किसी भी मदरसे में ये बात नहीं बताई जाती कि बताओ किसी का मर्डर कैसे करना, किसी भी मदरसे में ये बात नहीं बताई जाती कि तलवार कैसे चलानी, नहीं बताई जाती। सिर्फ there is nothing but only one thing is taught in every मदरसा, जो पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है टोटल मदरसों में, वो ये What is Allah? Who is Allah? Where is Allah? What does say Islam? इस्लाम हमसे क्या कहता है, शरीयत हमसे क्या कहती है, यही हमारे इन मदरसों का मूल मंत्र है, दूसरा कोई और मकसद नहीं है। अगर कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं, कुछ लोग अपने दिमाग में ये बात बसाए हुए हैं कि नहीं इन मदरसों में कुछ और भी होता है, तो आओ पूरी दुनिया के टोटल चैनल वालों को, मीडिया वालों को है कि देखो एक एक मदरसे को देखो, टटोल कर देखो, अगर तुम्हें कुछ मिल जाए तो उस मदरसे में उसी वक्त ताले डालते हैं। लेकिन नहीं, मदरसे के अंदर हमारा ग्रामर पढ़ाया जाता है, बच्चों को अरबिक ग्रामर पढ़ाया जाता है। ऐसे अरबिक ग्रामर पढ़ाया जाता है, बहुत से मदरसों के अंदर में अरबी की किताबें पढ़ाई जाती हैं। बहुत पहले हम लोग नहव सर्फ से पहले हम मदरसे में पढ़ते थे तो मिनहाजुल अरबिया अरबी की किताब थी, वहां पर हाजा, जालिका, उलाइका, हाउलाई जैसे बोलते हैं कि ये लड़का, हाजल वलदु वो लड़का, जालिकल वलदु वो लड़का। संस्कृत में इसी शक करने वालों, अरबी के अंदर है कि हाजल वलदु ये लड़का, तो संस्कृत की ग्रामर में एशम बालका ये लड़का, अरबिक ग्रामर में जालिकल वलदु वो लड़का, संस्कृत ग्रामर में सम बालका वो लड़का। तिलका
बिल्कुल जमा बना। संस्कृत के अंदर ये बोला जाता है सा बालिका, एशा बालिका, इस्मी अब्दुल्ला, मेरा नाम अब्दुल्ला है। अरबी में संस्कृत की ग्रामर में बोला जाएगा मम नमा अब्दुल्ला। इस्मी बैती, जो कि हाथ, मेरा घर कहां, जो कि हाथ में। संस्कृत में इसको क्या बोला जाएगा? संस्कृत में इसको 7 लफ्जों में बोला जाएगा मम गुरुहम। गुरुहम संस्कृत में घर को गुरुहम बोलते हैं, गुरुहम जो कि हाथ। मम मीन्स मेरा, मम नामा गोविंदा, मम नामा अब्दुल्ला, मेरा नाम अब्दुल्ला है। एंड मम गुरुहम, मेरा घर जो कि हाट है। मैं क्या करता हूं? अहम, अहम पठती, अभी मैं पढ़ रहा हूं, आपके सामने बोल रहा हूं। अहम पिबती, मैं पी रहा हूं। अहम उपविशति, मैं बैठा हुआ हूं। मैं, अहम मीन्स मैं, अना, आयम। यही ग्रामर पढ़ाया जाता है हमारे मदरसों के अंदर। शक करने वालों, जो संस्कृत में ग्रामर है वही ग्रामर अरबी के अंदर हमारे मदरसों में पढ़ाया जाता है। दूसरा और तीसरा कोई और मकसद, कोई और चीज नहीं पढ़ाई जाती। अभी मैं आऊंगा, वो श्लोक मैंने पढ़ा है, उसका एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रतद्दीयते वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम् आस्थिता संयुक्तात्मा मामेवानुत्तमां मुक्तमां गतिम्। इसका एक्सप्लेन करेंगे हम कुरान के आधार पर। लेकिन मेरे मुस्लिम भाइयों, मेरे समाज के लोगों, हमें दूसरों से तकलीफ कम है, अपनों से ज्यादा परेशानी है। अपनों से हमें ज्यादा तकलीफ पहुंच जाती है किसी वक्त। कभी बोलते हैं ना कि इस घर को आग लगी, घर के ही चिराग से हमारे इस मुल्क में वैसा ही हो रहा। इस कौम को डुबोया है गैरों ने नहीं, गैर बाद में आते हैं, बल्कि अपने लोग इस कौम को जितना नुकसान पहुंचाते हैं, इस मिल्लत को जितना तबाह करने में तुले हुए, दूसरे उतने नहीं हैं। अज्ञात तो बात की बात, पहले अपने, हमारे अपने हैं। तो इस कौम को जलील और रुस्वा करने में, जो इस कौम को तबाह करने में तुली हुई है ये कौम, हमारे भारत के कलमा पढ़ने वाले कुछ ऐसे लोग हैं। सोच सोच पर कदम रखने की जरूरत है। एक एक करके टारगेट और निशाना बनाया जा रहा है। There are 35 spiritual and the intelligent person of Islam. इस्लाम के पढ़े लिखे 35 उलमाए किराम की लिस्ट तैयार किए गए, उन्हें धकेलने के लिए। जरिया कौन बनता? हम बनते, हम और आप बनते। हमारी इज्जत आबरू को उछाली जाती है, उनके पीछे कौन? दूसरों का हाथ है? नहीं, हमारे अपनों का हाथ है। एक ज़ाब्ता कानून बता रहा हूं इस्लाम की शरीयत के नजर। अगर आपके बीच, ये तारीख है, उठाकर देख लीजिए, बड़े बड़े हमारे अल्लाह वाले, अल्लाह के वली जिन्हें कहा गया, और बड़े बड़े ताकतवर बादशाह, वो हारे हैं अपनों की गद्दारी की वजह से। तारीख गवाह है, देख लीजिए उठा। अंग्रेज के सामने लड़ने के लिए नवाब सिराजुद्दौला खड़े हुए, लेकिन उनके अपने ने, बहुत करीबी, जिनको मंत्री बनाया था, जिनको अपने पास बिठाया था, उनका नाम हो आप शायद मालूम है, लेकिन ये मालूम नहीं कि वो गद्दार है। नवाब सिराजुद्दौला पहली लड़ाई अंग्रेज से शुरू करने वाला इस देश में, यही बंगाल में
अगर वो गद्दारी उनके साथ उनका मंत्री अगर गद्दारी नहीं करता तो वो मैदान जंग में शिकस्त नहीं खाते, वो हारते नहीं। लेकिन गद्दारी की जिसकी वजह से वो मैदान हार जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, उसका नाम, उस गद्दार का नाम क्या है? कुर्सी की वजह से और कुछ पैसों की और कुछ इख्तिदार की हवस की वजह से उन्होंने अंग्रेज से हाथ मिलाकर गद्दारी की अपनों से, जिन्होंने उनको पोस पाल कर बड़ा किया, परवरिश करके, एक सरदार था, अदना तबके का था, अदना दर्जे पर था, उसको उठाकर अपने पास बिठाया, मंत्री का दर्जा दिया, बड़े ओहदे पे बिठाया। हम और आप इसका नाम मीर जाफर के नाम से जानते। वो कोई गैर नहीं था, वो नवाब सिराजुद्दौला का अपना था, वो मंत्री था, कैबिनेट मंत्री था, वो नवाब सिराजुद्दौला के पूरे साम्राज्य का। मालूम नहीं था नवाब सिराजुद्दौला को कि मेरे साथ गद्दारी करेगा, लेकिन उन्होंने गद्दारी की और नवाब सिराजुद्दौला शहीद कर दिए गए। नवाब सिराजुद्दौला शहीद हो जाते, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद वहां पर मीर जाफर को गद्दी दे दी जाती है, वही गद्दी जिस पर सिराजुद्दौला बैठा करते थे, लेकिन कुत्ते की तरह मौत हुई इनके आगे चलकर, ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहे। नवाब सिराजुद्दौला शहीद हुए तो अपनों की गद्दारी की वजह से। आज ये कौम भारत के अंदर टारगेटेड है तो कोई और नहीं, इसको कोई बाहर किसी पड़ोसी मुल्क के लोग बर्बाद नहीं कर रहे। इस कौम को, हम और आप कौम को तबाह किए हुए अंदरूनी एतबार से, अंदरूनी दुश्मनी जनाब कोर्ट तक पहुंचा देते हैं, थाने तक पहुंचा देते हैं, मीडिया में आकर इस्लाम की रुसवाई करते हैं। हर फील्ड में लोग बैठे, हर फील्ड में उल्लू एक में एक बैठा हुआ। कुछ पढ़ा लोग ऐसे हैं कि बैठ जाते, इस्लाम की तर्जमानी करने के लिए कहा, मीडिया में बैठ जाएंगे, इस्लाम का नॉलेज नहीं। एंड दे कंप्लीटली, मैं पूरी कॉन्फिडेंस से बात कहता हूं, वो they don't know anything, they don't know completely Islamic education and the system and the method of the last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and they don't know, नहीं जानते। In spite of that, and they decided to sit down and to explain about the Islam, जबकि वो खुद नहीं जानते हैं कि इस्लाम क्या है, लेकिन टीवी की चैनल पे बैठकर चंद लोगों की वजह से इस्लाम को रुसवा बदनाम करते हैं। दूसरी तारीख उठाइए आप टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान का एक बहुत बड़ा अहदेदार, उनका नाम भी हम लोग जानते हैं, मीर सादिक, मीर जाफर, मीर सादिक। क्या नहीं किया था मीर सादिक के लिए? छोटे से ओहदे से मंत्री बनाया, एक मौके पर उनको सस्पेंड किया था, लेकिन फिर उनको बहाल कर लिया गया। मीर सादिक को वो जगह दे दी गई, लेकिन क्या मालूम कि उनके दिल में क्या, कौन सी दुश्मनी पनप रही थी? वही अल्लाह के वली को टीपू सुल्तान नेक दीनदार इंसान और बहुत शरीफ बादशाह, रहमो करम वाला बादशाह, सबको एक नजरों से देखने वाला, उनको नहीं मालूम था बैक वक्त 3-3, 4-4 ताकत से मुकाबला करते करते इस दुनिया से चला गया, लेकिन नहीं जाता। शायद वो उनकी मौत की घड़ी नहीं थी, शायद तो, लेकिन गद्दारी की गई उसके साथ। अपनों ने गद्दारी की, अपनों में कौन? मीर सादिक। कौन है? कलमा पढ़ने वाला है, सर पर टोपी है, नमाज भी पढ़ता है, सब कुछ करता है, जिक्र भी करता है, दर्स भी देता है बैठकर। उसके बावजूद भी एक पुरानी दुश्मनी जब पता चलता है टीपू सुल्तान को कि अंग्रेज की फौज आ रही है, तो टीपू सुल्तान अपनी हवेली से उनको देखने के लिए बाहर निकलता है, दरवाजे से बाहर निकलता। ये नालायक मीर सादिक ये अंदर से छुपकर उस गेट को बंद कर देता, उस गेट को, उस दरवाजे को बंद कर देता, किले की दीवार, किले के दरवाजे को बंद करके किसी तरीके से खबर भेज देता अंग्रेज को और कहता है कि टीपू सुल्तान तने तनहा किले के बाहर है, मुकाबला करो, उनका सफाया कर दो।
एक कमबख्त मीर सादिक गेट बंद करके किले की दीवार और उस दरवाजे को बंद करके ऊपर तहसील पर जाकर बैठ जाता। वहां पर जाकर टीपू सुल्तान के शहीद होने के उस वाक़े को और उस हरकत को देखता है, उनकी शहादत को अपनी आंखों से देखता। उस जालिम कुर्सी इख्तिदार पर बैठने के लिए अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए वो टीपू सुल्तान मर्द मुजाहिद शहीद होता हुआ देखता है। टीपू सुल्तान की शहादत आप जाएंगे श्रीरंगपट्टनम मैसूर, मैं गया हूं वहां पे, वहां देखेंगे कि उनके हवेली से काफी दूर जहां मैं ठहरा हुआ हूं मुखिया जी के घर पे, इतनी दूरी पे उनकी लाश मिली थी। हवेली यहां पर है, उनकी हवेली यहां पर है, उनका गढ़ यहां पर है, उनका किला यहां पर है और उतनी दूर में उनकी बॉडी मिलती है। उस जगह का फोटो भी मैंने और वीडियो भी बनाकर मैं लेकर आया। मैंने देखा उस जगह लिखा हुआ है टीपू सुल्तान बॉडी वॉज फाउंड हियर, यहाँ पर टीपू सुल्तान की बॉडी पाई गई थी। इससे साफ पता चलता है कि किले के अंदर उनकी मौत नहीं हुई थी, वो शहीद नहीं हुए थे, बल्कि अपने किले से तकरीबन आधे या 400-500 मीटर की दूरी पर उनकी मौत हुई, उनकी शहादत हुई थी। कौन था गद्दारी करने वाला? मीर सादिक कलिमा पढ़ने वाला। किसी को कहे हम कि तुम बुरे हो, किसी को नहीं कह सकते। इस देश के अलग अलग पार्टियों को हम जरा ब्लेम करते हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप जिम्मेदार हैं, लेकिन नहीं, पहले हम जिम्मेदार हैं। वो टीपू सुल्तान शहीद कर दिए गए। अगर वो गेट बंद न करता मीर सादिक तो टीपू सुल्तान शहीद न हो तो मुमकिन है कि उनकी जान बच जाती। कौन है गद्दार? एक मुसलमान गद्दार, एक कुरान पर ईमान रखने वाला गद्दार है, नमाज पढ़ने वाला है गद्दार, एक लुटेरा गद्दार। मेरे भाइयों, मेरे समाज के लोगों, ये हुई थी हरकत उस वक्त में। हमारे बहुत सारे उलमाए कराम आजादी के मौके पर अंग्रेज के हद पे चढ़ गए। खबर देने वाला कौन? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। He is not a Muslim, he is a disbeliever and beggar. He was not Muslim and उसने ये फैसला किया था, I am the last prophet। उन्होंने कहा था ना मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने कि मैं आखिरी नबी हूं। And the revolution, वही sent down to me from the